नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, रचनाएं। आपने पिछली कक्षाओं में कोण बनाना, रेखाखंड बनाना ये सब सीखा है। इसी में कुछ और बातें करेंगे। आज की वर्कशीट में रेखाखंड और त्रिभुज की बात होगी। एक रेखाखंड का एक लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत्य बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से, जैसे आपके पास ये रेखा, एक रेखा ली, यहाँ आप प्रकार रखें एक नोक, उसमें पेंसिल आप लगा कर रखेंगे तो लगभग अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोलें, जैसे यहाँ पर टच करते हुए, और फिर इसे ऐसे ले जाएं तो ये एक आपकी चाप लग जाएगी। तो छोटा सा यहाँ छोड़ें या आप इसे पूरा यहाँ ऐसा कर सकते हैं। तो एक चाप इधर, एक चाप ऐसे ही यहाँ से नीचे की तरफ। फिर आप यहाँ पर प्रकार रखें और यहाँ से भी लगभग वही उतनी चाप खोले हुए जो आपने पहले खोली हुई थी, एक चाप इधर और एक चाप इधर। तो इस प्रकार ये दो चाप आपस में जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, इन बिंदु को आपस में मिला दीजिए। ऐसे हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। जैसे उदाहरण में 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है। ऐसे कितनी भी लंबाई का रेखाखंड दिया हो, एक रेखाखंड लेंगे और इन दोनों बिंदुओं से आधे से ज़्यादा का चाप ऐसे लगाते हुए ऊपर नीचे, फिर इधर से ऊपर नीचे, ये चाप लगाते हुए आप ऐसे लंब समद्विभाजक बना लेते हैं। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें निम्नलिखित माप समूह में से कोई एक बात पता होनी चाहिए। आपने कुछ पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। या तो हमें तीनों भुजाएं दी हुई हो, या दो भुजा और उनके बीच का कोण हो, या दो कोण और उनके बीच की भुजा। आज अभी हम 3 भुजाओं की बात करेंगे, उसके सवाल बनाएंगे, बाकी बातें फिर पढ़ते हैं। तो हमें बताना है 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो ऐसा हम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? एक रेखा कोई भी, यहाँ उसने 5.5 बोला है, तो आप अपने पैमाने से यानी कि स्केल से नापकर 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें। यहाँ पर प्रकार रखते हुए यहाँ से ऐसे चाप लगाएं। फिर यहाँ रखते हुए उतना ही खोले जितना ये बीसी था, समान, क्योंकि ये समान है। तो फिर ये चाप लगाए। जहाँ दोनों चाप आपस में काटती है, उन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दीजिए, बन जाएगी त्रिभुज। ऐसे ही आपके 2-3 सवाल अभ्यास के दिए हुए हैं। आइए उन्हें करते हैं। जैसे पहले हमें एक त्रिभुज बताना है। इसमें आपकी भुजा दी हुई है 4, 3.5 और 4। तो यहाँ जब भी आप त्रिभुज बनाएंगे तो कैसे करेंगे? आपने एक रेखा कोई लेनी है। ये बना दिया, हम इसके साथ यहाँ बनाकर बताते हैं। जैसे ये एक रेखा ऐसे आपने कोई ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ से किसी एक बिंदु पर रखा। अब ये कितनी ली? आप कोई भी ले सकते हैं, पी क्यू आर, जो भी यहाँ लेनी है आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ ये कौन सी रेखा दी है? 3.5 ले ली, तो यहाँ 3.5 लिख देंगे अभी। इसके बाद इसके यहाँ पर प्रकार रखेंगे और जितनी भी हमें दूसरी भुजा लेनी है, इसलिए आप पहले एक रफ फिगर भी बना सकते हैं। उसे लेते हो हम एक ऐसे चाप लगाएंगे। किस प्रकार से? जैसे आपने यहाँ प्रकार रखी तो यहाँ तक ऐसे स्केल पे नाप की कि 4.3 है, कितना है 4 है, सब लेके ऐसे चाप लगाएंगे। तो ये यहाँ जो भी ऐसे चाप लगेगी, एक चाप यहाँ छोड़ देंगे। फिर आप इधर से लेंगे और उतना नाप के जितनी आपको लेनी है स्केल से उस पॉइंट पर रखकर ऐसे घुमाते हुए यहाँ चाप लगाएंगे दूसरी। तो इस प्रकार हम जो चाप लगाएंगे वो इस प्रकार, ये 3.5 सेंटीमीटर थी। क्यू आर इसका नाम रख देंगे, पी बिंदु वहाँ था, तो पी क्यू ये वाली चाप 4 सेंटीमीटर की लगनी है, तो 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई, एक दूसरी है। इन दोनों को मिलाते हुए इनको आपस में मिला देंगे तो पी क्यू आर एक आपकी त्रिभुज बन जाएगी। रेखा का लंब समद्विभाजक वही आपको फिर से
यहाँ प्रकार रखें, उसमें पेंसिल लें, लगभग आधे से ज़्यादा, जैसे यहाँ टच करते हुए एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर इधर रखते हुए एक चाप इधर एक चाप इधर। किस प्रकार से? ऐसे। जैसे अगर आप यहाँ ये रखते हैं तो ये ऐसे घुमाते, एक चाप यहाँ आएगी, इसी के साथ इसी को यहाँ नीचे ले जाएं। इतना जितना आपने पहले खोला, आधे से ज़्यादा लगभग इतना है। यही चीज़ यहाँ रखते हुए आप आधे से ज़्यादा ये वापस वो चाप यहाँ लगाएंगे। तो जब आप ये चाप लगाएंगे इस प्रकार से, तो ये दो चाप जहाँ मिलेंगी ये आपका मिला देंगे आपस में, इनको प्रतिच्छेद जहाँ पर करते हैं इन बिंदुओं को, तो ये आपका इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। कुछ नाम दिया है तो आप नाम लिख सकते हैं, कितनी सेंटीमीटर है वो आप नाप कर लिख सकते हैं, जितना भी करना हो वो माप लेंगे। इस प्रकार हम रेखा का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। एक और सवाल है समबाहु त्रिभुज बनाने का जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो आप क्या करेंगे, पहले एक कोई भी रेखा यहाँ ली, जितना कहा जाए, जहाँ इस सवाल में अगर कहा है 4 तो 4, 4.3 तो 4.3 आप माप कर ये लेंगे। फिर क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो इतना ही प्रकार रखें, इतनी ही चाप एक यहाँ रखें, दूसरे हिस्से से उठाते हुए ये चाप यहाँ पर ऐसे लगाएं। फिर दूसरी तरफ से भी प्रकार रखें यहाँ बराबर, और जितना यह है उतनी एक चाप यहाँ पर लगाएं। तो जहाँ ये दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेद करेंगी इस प्रकार से, एक ये एक दूसरी, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपकी त्रिभुज बन गई समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा 4.3 सेंटीमीटर है। बस इस तरह से आप इन रचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।